जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं बिहार की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव अपने पीक पर है और सभी समाज, धर्म, जाति, वर्ग अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने हराने में लगी हुई हैं। सभी जातियां चाहती हैं कि उनके प्रत्याशी जीतें। कहने को इस देश में भले कोई हर आदमी ये कहता हो कि इस देश में जाति की राजनीति नहीं होती है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश में जाति ही सब कुछ है। अगर जाति ही ना होती तो ये ज़रूरत ही ना पड़ती। सुरक्षित सीट होना, आरक्षित सीट होना, इसने इसको इतने वोट टिकट दिए, फला जाति को इतने टिकट दिए, ये कड़वी सच्चाई है कि इस देश में सारी राजनीति जाति पे आधारित है। और जो भी नेता इससे ऊपर हट के अपने आप को इससे बाहर दिखाने की कोशिश करता है, वो बेहद ही कायर नेता होता है। ये उसकी कायरता ही कह सकते हैं। लेकिन इस मामले में बिहार के तेजस्वी यादव बेहद सशक्त नेता बन के उभर रहे हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी जातियों को साधते हुए अपने परंपरागत वोट बैंक, हर आदमी का अपना वोट बैंक होता है, उनका जो अपना परंपरागत वोट बैंक है, सभी पार्टियों की तरह अपने परंपरागत वोट बैंक को खास ख्याल रखते हुए उन्हें 8 यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया है। जी हाँ, 8 उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे तेजस्वी के बेखौफ अंदाज के कुछ ऐसे वीडियो जिससे पूरी भाजपा की टीम परेशान है, जिससे भाजपा के 400 के सपने पे प्रहार करते नजर आते हैं तेजस्वी। तेजस्वी ने परिवार के बाहर आधा दर्जन यादवों को उम्मीदवार बनाया है। यादव प्रत्याशियों पे भरोसा जताते हुए गठबंधन में अपने हिस्से से आई 23 सीट, जिसमें से 1 सीट उन्होंने छोड़ दिया तो उनके गठबंधन हिस्से में आई 22 सीट। 22 में से 8 यादव उम्मीदवार बनाए, जिसमें सिर्फ 2 उम्मीदवार अपने घर के परिवार के सदस्यों को रखा और समाज के हितों और समाज की भलाई के लिए 6 उम्मीदवार उन्होंने परिवार के बाहर को रखा। जहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के हिस्से में 63 सीट आती है और वो अपने परिवार के बाहर समाज का ना हित देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। इस परिवार के बाहर एक भी यादव उम्मीदवार को खड़ा करना वो जरूरी नहीं समझते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं? उनके मन में क्या समाज के प्रति भावना है? आखिर वो समाज की उन्नति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्यों? हमेशा ध्यान रखिए, आपकी भागीदारी जब सांसद से लेके, सदन से लेकर के विधानसभा तक होगी, तभी आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। अगर आपकी भागीदारी नहीं तो आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं। कहने को कितना कह ले कि आबादी के हिसाब से सबको हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ चुनाव से पहले 4-6 महीने तक के बहुत अच्छे जुमले हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव पास में आ जाता है तो ऐसे नेता जो अपने फिर समाज के हित नहीं चाहते हैं, जो समाज की भागीदारी को ये समझते हैं कि हमारे परिवार के अगर 10 लोग खड़े हो गए तो एक समाज हो गया। आप अपने को समाज में क्यों गिनते हैं? क्योंकि फैसला लेने का हक आपके पास है, कोई बात नहीं। लेकिन तेजस्वी के इन फैसलों ने एक चीज़ साबित कर दिया कि राजनीति के अखाड़े में अखिलेश से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं तेजस्वी यादव। और यूपी की तरह ही राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार के भी यादवों को एक भी उम्मीदवारी नहीं दी। यहाँ उनके हिस्से में 17 सीट आई तो भी उन्होंने नहीं दी, वहाँ उनके हिस्से में 9 सीट आई तो भी नहीं दी। कहना बहुत आसान होता है कि अचानक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और बोलिए कि अरे इसमें ओबीसी कितने हैं, अरे इसमें दलित कितने हैं। ये बड़ा अच्छा लगता है, सुनिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा अरे कितनी अच्छी बात हो रही। लेकिन जब आप कांग्रेस की प्रत्याशियों की लिस्ट पर नज़र डालते हैं दोस्तों ना, तब आपको समझ में आएगा ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, बहुत दिन से चल रहा है ये। तब आपको समझ में आता है कि अरे ये क्या है। गांधी परिवार हमेशा अपने परंपरागत वोट, जो उनकी प्रत्याशियों की लिस्ट आप उत्तर प्रदेश की उठा के देख लीजिए, बिहार की उठा के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा वो उसके प्रति वफादार हैं। वो कितने भी चुनाव हार जाएं, लेकिन अपने उन वोटरों को वो नहीं छोड़ना चाहते हैं।
वो अगर इस चुनाव आगे चुनाव कितने भी चुनाव ट्राई करते रहेंगे, लेकिन वो अपनी मानसिकता नहीं बदल सकते हैं। अब ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी खासकर मुसलमानों को इस बात पे सोचना चाहिए। जहाँ पर तेजस्वी ने जनता दल यू से आए हुए बागियों को टिकट दिया, वहीं पर गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ अच्छा तालमेल बनाते हुए बिहार में गठबंधन को सही तरीके से साध रहे हैं, और यही बिहार में इनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। गठबंधन अगर कहीं सक्सेस होगा तो बिहार में, नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों।